तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो, तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर आना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक कर 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न। एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ? काय का सेठ? बताओ। भिखारी 2 रुपया दिया। काय का सेठ? भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, और दक्षिणा तो देखो कितनी दी? 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा क्यों रे, तुझे दुख क्यों हो रहा है?
अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपये तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, उस थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से